आप सभी का स्वागत है द ज्ञान जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? आपको बताना है दोस्तों, भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीनतम भूआकृतिक विभाग है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। बताइए दोस्तों, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। लद्दाख जो है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? बताइए दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जो है गठन कब किया गया था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? आपको बताना है बंगाल की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। आपका सही जवाब दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? आप बताइए, भारत की वह कौन सा नदी है जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। गोदावरी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपको बताना है थीन बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बताइए वह कौन सा स्थान है जहां सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? बताइए भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर जाड़े के मौसम में भी बारिश होती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तमिलनाडु में बरसात में भी जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। अगले प्रश्न पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। बताइए पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है। आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। वन जो है पश्चिम हिमालय प्रदेश का प्रमुख संसाधन है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? आपको बताना है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। चलिए अगले प्रश्न पर।
रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग याद भी करते चलिएगा। बताइए, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। काली मिट्टी जो है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। चलिए अगले प्रश्न पर। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों, प्राकृतिक रबर का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चौथा स्थान रबर उत्पादन में भारत का है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर मूंगफली सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। गुजरात में जो है मूंगफली सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सर्वप्रथम 1974 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया है? आप लोग बताइए, भारत में सर्वप्रथम 1974 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रानीगंज में जो है किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? आप लोग बताइए, भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र गंधक के उत्पादन में आगे है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? आपको बताना है, भारत का वह कौन सा नगर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। बंगलोर को इलेक्ट्रिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? आपको बताना है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है किन किन नगरों के मध्य है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। दिल्ली और अमृतसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 20। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन बी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। चलिए अगले प्रश्न पर। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, नासिक शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक बसा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? आपको बताना है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर 3234 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 24। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? आपको बताना है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? आपका सही जवाब
ऑप्शन नंबर डी यानी कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बताइए आप लोग, भारत का पूर्वोत्तम जो है स्थान किस राज्य में अवस्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी यानी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, धन्यवाद।